जनपदों से आई हुई महिला शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो कि सभी जनपदों से यहाँ पर आई हुई हैं। हमारे बीच में जनपद के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हम ग्राम विकास परिवार की ओर से सर करना चाहते हैं। मैं सभी अतिथियों से और मेहमानों से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ हमारे विधायक श्री खजानदास जी, श्रीमती सविता कपूर मैडम, आप सभी का बहुत बहुत मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथिगणों से मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संवाद और सम्मान कार्यक्रम आज हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया है। और दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम के बाद मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत और सम्मान करने के लिए उनको पॉट भेंट करके सम्मान करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने विभाग के मुखिया सचिव ग्राम विकास से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पॉट दे करके स्वागत और सम्मान करने का कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अनुराधा पॉल मैम से, आयुक्त ग्राम विकास और अपर सचिव से श्रीमती सविता कपूर विधायक कैंट का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सुश्री झंडा कमठान मैडम से, अपर सचिव ग्राम विकास से, कि हमारे बीच में पधारे राजपुर रोड के विधायक माननीय खजानदास जी का पॉट दे करके स्वागत करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि सर आप ने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आज हमारे ग्राम विकास विभाग के विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत जो प्रोडक्ट और वेबसाइट लॉन्च करने का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, महिलाओं को और बहनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी महत्वाकांक्षी जो योजना है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत शुभंकर और लोगो आज यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बीच में आए हुए उससे पहले कि हमारे इस मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का शुभंकर और लोगों को लॉन्च किया जाए, उससे पहले मैं हमारे विभाग की मुखिया सचिव ग्राम विकास महोदया से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सचिव महोदया। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सर, आपकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का करीब 2 वर्ष पहले आपके द्वारा परिकल्पना की गई और आज उसी के क्रम में कई कार्यक्रम पिछले 2 वर्ष से आयोजित करे गए हैं। सर, इस प्रेरणा के लिए मैं विभाग की ओर से आपका सादर धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। और मैं सभी बहनाओं से अनुरोध करूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं स्वागत करना चाहूँगी माननीय विधायक खजानदास जी का, आपकी उपस्थिति के लिए, प्रेरणा के लिए, माननीय सविता कपूर मैडम का, उनकी उपस्थिति के लिए, और मेरे साथ कमिश्नर आरडी अनुराधा जी हैं और सीओ एनआरएलएम झरना कमठान जी हैं। सर, पूरी आरडी की टीम आज उत्साहित है आपके आशीर्वचन के लिए, इस बात के लिए कि आपने कई
बार हम लोगों को जिस तरह से मार्गदर्शन दिया है कई योजनाओं के लिए सर, चाहे मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना हो, चाहे ग्रामोत्थान योजना हो, चाहे आपकी फ्लैगशिप हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो सर, सभी को एकत्रित करके जो काम करने की आपने प्रेरणा दी है, उसके अंतर्गत सर एक सूक्ष्म प्रेजेंटेशन है जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा सभी बहनों की चिंता करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो दूर दराज से सभी जनपदों से ब्लॉक से आई हमारी लखपति दीदी, जो हमारी सादर सब बहनें यहाँ पे आई हैं, मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ। इसी के साथ सर हमारी टीम से सभी अधिकारीगण उपस्थित हैं, आपके कार्यालय के अधिकारीगण हैं यहाँ पर, और सभी प्रेस मीडिया के जितने सम्मानित सदस्य हैं, मैं सभी का आज हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। सर इस योजना के बारे में थोड़ा सा एक परिचय आपको देना चाहती हूँ कि जैसा कि सर आपने आदेश करा था कि किस तरह से बहनों को मार्केटिंग के लिए अधिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं, और आपके आदेश के क्रम में सर पिछले सप्ताह सोमवार को ही आपने एक संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सभी के स्टॉल सर पूरे ब्लॉक्स में, जनपदों में एक तरह से वर्चुअल लॉन्च भी करे थे आपने, और सचिवालय में भी सर आपने जो पूरी बहुत अच्छी हमारी महिलाओं के स्टॉल्स की व्यवस्था है उसका भी आपने अवलोकन भी करा था और उसको भी आपने सर लॉन्च करा था। सर आज एक सप्ताह के बाद मैं आपके समक्ष एक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाह रही हूँ सर। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में सर जो अगस्त 2023 में इस अनोखी योजना की आपने परिकल्पना की, लॉन्च करी, उसके अंतर्गत सर हमारे टोटल ब्लॉक्स में अब तक पिछले 2 वर्ष में करीब 2707 स्टॉल्स लगाए जा चुके हैं। और सर ये जैसे आपके आदेश हैं दूरस्थ जगहों पे सभी स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जो महिलाएं जो भी काम करें, उत्पाद बनाएं, उनको मार्केटिंग का एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपने उनकी बिक्री भी कर सकें। इसी के क्रम में सर अब तक जो बिक्री है वो करीब 7 करोड़ से अधिक हो चुकी है। सर बहुत से राज्यों में हम लोग जाते हैं बैठकों के लिए, बट सर कहीं पे इस तरह के नंबर्स नहीं दिखाई देते हैं कि 2 वर्ष में महिलाओं ने, और सर ये सरस मेले और उस सब के ऊपर की बिक्री है जो आपने आदेश दिया है कि जगह जगह पे स्टॉल्स लगाए जाएं सर, उसके क्रम में हम लोग करीब 7 करोड़ हमारी महिलाओं की वो लोग अपने उत्पादों को बेच चुके हैं सर। अब सर 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जो हमारे टोटल स्टॉल्स लगे थे जिनका आपने वर्चुअल उद्घाटन किया था वो करीब 504 थे सर, और जो टोटल बिक्री हुई है सर वो अब तक करीब हमारी 70 लाख से ऊपर हो चुकी है सर। ये हमारा सर जो है कुल यदि देखा जाए तो स्टॉल्स की संख्या टोटल मिला करके सर करीब 3200 से अधिक है, और टोटल हमारी बिक्री जो है वो 77 लाख है। तो सर जो आपकी परिकल्पना थी, विभाग ने पूरा प्रयास करा है कि दूरस्थ जगह पे महिलाओं को ये आयोजन के लिए मौका दिया जाए, उनका पूरा समर्थन करा जाए। सभी सर डीएम सीडीओज भी इसमें पूरे मन से आपके आदेशों के क्रम में लगे रहते हैं। सर कांडपाल जी से चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने बहनों को यहाँ पे बुलाया है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे बताइएगा। जो सर बहनों ने जिस तरह से काम हमारा करा है और उनको आज हम लोगों ने आपके माध्यम से हम उनका फेलिसिटेशन भी यहाँ कराएंगे कि किस तरह से महिलाएं हमारी व्यवसाय कर रही हैं। नेक्स्ट प्लीज़ सर, हम लोगों ने 13 जनपदों से उन महिलाओं का चयन करा है सर। सभी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन कुछ को हमने यहाँ पे विशेष आज आपके समक्ष बुलाया है। किस तरह का सर उन्होंने काम करा, किस तरह के उनको विभाग ने सर समर्थन किया और उनके किस तरह से आय का संवर्धन हुआ। तो सर पहले हमारी श्रीमती सीमा कुमारी जी हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित भी हैं, कि किस तरह से सर उनकी वार्षिक आय करीब 3 लाख है, और इस आपकी योजना के माध्यम से उनको मार्केटिंग का और जो उनको व्यवस्था का सहयोग मिला उसमें सर वो करीब 22 अवसरों पर 5 लाख से अधिक का उनको सर शुद्ध प्रॉफिट रहा है, और उनका कारोबार करीब सर 18 लाख तक का रहा है। तो सर ये इस तरह से कुछ हम लोग एक आपके समक्ष ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपकी योजना का इम्पैक्ट सर ब्लॉक लेवल पे, जनपद लेवल पे भी दिखाई दे रहा है। तो एक ओवरऑल है सर, हम 7 करोड़ से अधिक बिक्री कर चुके हैं। इस पिछले सप्ताह में हम 77 लाख कर चुके हैं, और सर इसको 13 जनपदों से मैं बस सूक्ष्म में आपको जल्दी से एक स्लाइड्स पे दिखाना चाहूँगी जिन महिलाओं ने काम करा है। सर नेक्स्ट हमारी श्रीमती दया दानू जी हैं, जो हमारी बागेश्वर से हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं सर यहाँ पे। उन्होंने सर किस तरह से हमारी जैविक कुटकी की जो खेती है उससे किस तरह से अपना व्यवसाय बढ़ाया है सर, तो वो बहुत हमारे लिए प्रशंसा और इंस्पिरेशन का एक स्रोत भी हैं। नेक्स्ट सर चमोली से हैं श्रीमती रेखा देवी जी सर।
इनका भी देखा जाए तो वार्षिक आय सर 1.5 लाख से अधिक रहा है। और सर ये कृषि, पशुपालन, मेले स्टॉल इत्यादि, राखी निर्माण, बैंक सखी का कार्य, तो सर आपकी कई योजनाएं हैं, तो हर योजना से अलग अलग कन्वर्जेंस में लाभ होता है और इनकी आय में इस तरह से वृद्धि हुई है। जनपद चंपावत से सर हेमा उपाध्याय जी हैं सर, जो सर इनका काम बहुत अच्छा है। इन्होंने सर होम स्टे, सर इनका काम भारत सरकार ने भी एक बार देखा था और बहुत अप्रिशिएट करा था। सर इन्होंने एक होम स्टे बनाया है और एक एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करा है सर। तो इसमें सर पर्यटन विभाग से भी सहायता है, आरडी विभाग से भी सहायता है और इनकी वार्षिक आय सर करीब 4 लाख से अधिक है। तो सर ये बहुत हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, ऐसी हमारी दीदी और महिलाएं जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। नेक्स्ट सर देहरादून से हैं श्रीमती किरण राणा जी सर, जिन्होंने मशरूम उत्पादन और बैंक सखी से कार्य करके सर इनकी वार्षिक आय करीब 2,80,000 रुपये है सर। तो आपके आदेश और योजनाओं के अंतर्गत सर जो आर्थिक वृद्धि और हो रही है, उसी वजह से जो सामाजिक भी सर एक उन्नयन हो रहा है महिलाओं का, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप देख सकते हैं। जनपद हरिद्वार से हैं सर श्रीमती छवि सर, जिनकी भी आय सर हमारी 1 लाख से ऊपर है। इनका सर एक रेस्टोरेंट है जिसको ये चलाती हैं और बड़ी प्रशंसा सर लोकल लेवल पे इनके काम की भी होती है, जिस तरह से ये अपना करती हैं। जनपद नैनीताल से हैं सर श्रीमती किरण जोशी, जिनकी सर वार्षिक आय करीब 10 लाख हो गई है अब। और ये सर कई तरह के उत्पाद, चाहे मंडुआ का हो चाहे एपन का हो सर, तो सब तरह के जो हमारे उत्तराखंड के ऑथेंटिक उत्पाद हैं उन पे इनका काम है सर। पौड़ी गढ़वाल से हैं सर श्रीमती हिमला देवी दी, जो चंडी स्वयं सहायता समूह है। इनका सर बेकरी का काम, प्रधानमंत्री जी ने भी आपको याद होगा सर जब हाउस ऑफ हिमालयाज़ का लॉन्च करा था तो पौड़ी के बेकरी उत्पादों की बहुत प्रशंसा करी थी और इनका सर काम बहुत अच्छा चल रहा है और इनसे हम लोग हाउस ऑफ हिमालयाज़ में भी बिस्किट्स लेते हैं सर। जनपद पिथौरागढ़ से सर श्रीमती रेखा भट्ट जी हैं, जिनका सर करीब वार्षिक आय अब 2,20,000 रुपये हो गई है और ये भी सर डेयरी, सब्जी इत्यादि में इनका काम है। जनपद रुद्रप्रयाग से सर पूनम पवार जी हैं सर, इनकी भी 1.5 लाख से अधिक आय है और ये रेस्टोरेंट संचालन करती हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत पुनः भी करना चाहती हूँ। सर टीडी गढ़वाल से श्रीमती रंजना रावत जी हैं सर, जिनका खाद्य संस्करण और आउटलेट संचालन है। कई महिलाओं को सर इन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है और करीब 3.5 लाख सर इनकी वार्षिक आय है। उधम सिंह नगर से सर श्रीमती प्रीति राणा है सर, इनकी वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है और ये सर जो मुंज घास के सर हमारे पदार्थ हैं जो बहुत लोगों को पसंद आते हैं, उसमें बहुत आर्टिस्टिक तरह से इन्होंने कई नए नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप करे हैं सर। जनपद उत्तरकाशी से सर हमारे बीच हैं श्रीमती सोनिका जी और इनकी सर आय करीब 9 लाख है और सर ये डेयरी, सब्जी, फल उत्पादन इत्यादि करती हैं। तो सर जैसा आपका आदेश था कि वास्तव में दिखाया जाए कि आपकी योजना से इम्पैक्ट जगह जगह पर क्या है, तो सर ऐसी कई महिलाएं हैं, 13,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, लेकिन अभी आज हमने आपके समक्ष करीब 13 महिलाओं को करा है। और विभाग की ओर से सर मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं को जिस भी तरह का समर्थन चाहिए है किसी भी योजना में, वो सर आपके आदेशों के अनुपालन में हमेशा रहेगा। और सर जिस तरह से हम लोग एक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन भी कराना चाह रहे हैं कि सभी योजनाओं का आरडी में किस तरह से क्वांटिफाइड इम्पैक्ट है, उसकी रिपोर्ट भी आपके समक्ष जल्द प्रस्तुत करेंगे। आज के कार्यक्रम में सर हाउस ऑफ हिमालयाज़ का जो वेब पोर्टल है सर, उसका लॉन्च आपके कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जो एक बहुत आकर्षक पोर्टल बना है सर। पूर्व में एक पोर्टल बना था प्रधानमंत्री जी के लॉन्च के बाद, हम लोगों ने उसको और बहुत बेहतर करा है। इसके साथ ही सर सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस हाउस ऑफ हिमालयाज़ की हो गई है और आपकी सर जो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना है उसमें एक उद्यमी दीदी का मैस्कॉट है और सर एक लोगो है जिसका आज आपके कर कमलों द्वारा उसका भी उद्घाटन यहाँ पर होगा। इसके साथ ही सर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा ब्रांडिंग का 3 लेयर है सर, जो आपने अनुमोदित करा है कि महिलाएं जो सामान बनाएंगी अपने गांव में ब्लॉक्स में बेचेंगी, जो और थोड़े अच्छे सामान रहेंगे जो प्रीमियम बेचे जा सकते हैं, वो सर हिलांश ब्रांड के माध्यम से बेचे जाएंगे। और सर सर्वश्रेष्ठ उत्पाद होंगे सर, वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे हाउस ऑफ हिमालयाज़ ब्रांड के माध्यम से जाएंगे, जिससे हमारी बहनें सर लखपति जल्दी हो सकें। ऑलरेडी सर हमारी करीब 1,70,000 बहनें हो चुकी हैं और इस वर्ष करीब 1.5 लाख और बहनें लखपति हो जाएंगी। और आपने नया नारा दिया है करोड़पति बहनों का सर, तो विभाग पूरा प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द हम उस दिशा में अपनी बहनों को ले जा सकें। आपका और मंच का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी महिलाओं का।
बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदया का, जिन्होंने विभाग के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं विभिन्न नवोन्वेषी कार्यों का यहाँ पर जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथियों को उपलब्ध कराई। इसी क्रम में जैसा कि सचिव महोदय के द्वारा भी अवगत कराया गया, ठीक है, हमारे समस्त जनपदों 13 ही जनपदों से यहाँ पर हमारे समूह की महिलाएं उपस्थित हैं। इतने सभी महिलाओं के द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों को अपनाते हुए जो ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, उसके अंतर्गत अपने उत्पादों को न केवल स्थानीय स्तर पर पूरे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने उत्पादों को ले जाने का जो कार्य किया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारी जो महिलाएं आई हैं 13 ही जनपदों के, उनके वो आपके द्वारा उन महिलाओं के साथ संवाद का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, मैं यहाँ से प्रत्येक जनपद की महिलाओं से अनुरोध करूँगा कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर के अपना परिचय देंगे और अपने समूह के बारे में जानकारी देंगे। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूँगा जनपद अल्मोड़ा से हमारा जो आदर्श स्वयं सहायता समूह से आए हुए श्रीमती सीमा कुमारी और उनके साथ के सदस्यों से कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपना परिचय देते हुए यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से जी, तो आप लोगों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे जो अल्मोड़ा से बहनें यहाँ पर आई हुई हैं वो अपने बारे में यहाँ पर बताना चाह रही हैं। जनपद अल्मोड़ा की टीम। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हम सभी बहनों का प्रणाम। सर, मेरा नाम सीमा कुमारी है। मेरे समूह का नाम आदर्श स्वयं सहायता समूह है और सर हमारा CLF है विकास वाय सहकारिता खतियाड़ी। सर, हम विकासखंड हवलबाग जनपद अल्मोड़ा से हैं और सर अभी हमारे उसमें जो RF का फ़ंड मिला है 10,000 रुपया और CIF का फ़ंड मिला है 82,500 रुपये और CCL का सर 6 लाख रुपया लगा है, जिसके माध्यम से सर अभी हम जूट बैग उत्पादक और सॉफ्ट टॉयज़ मेकिंग और सर अभी उसी के उससे हम फूड वैन संचालन का भी कार्य कर रहे हैं, और जिससे सर अभी हमारा ये कारोबार जो चल रहा है इससे हमें अभी 18 लाख रुपए का सर हमारा कारोबार हुआ है, जिसमें हमारा शुद्ध लाभ सर 5,25,000 का हुआ है। और इसमें सर बहुत ज़्यादा हर्ष से मैं कह सकूँगी कि मुझे जो सर वार्षिक आय जो मेरी है अभी 3 लाख रुपए है। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं पार्वती बिष्ट हॉलबाग ब्लॉक से। सर, हम जब से NRLM में जुड़े हैं तब से आज तक हम उन्नति पर ही है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इतना बड़ा स्टेज देते हैं बोलने के लिए। सर, हमारा CLF है उमंग, जिसमें हम लोग कैटरिंग का काम करते हैं अपना और साथ में मशरूम का भी कार्य करते हैं, जिसमें हमारे साथ 10 से 12 महिलाएं आज आत्मनिर्भर है। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग कितने लोग आए हैं वहाँ से, अल्मोड़ा से? सर, हम अल्मोड़ा से 5 लोग आए हुए हैं, जिसमें से एक ताकुला से एक दीदी आई हुई है और एक दोराहाट से आई हुई है और 3 हम हॉलबाग ब्लॉक की महिलाएं हैं सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा चल रहा है समूह आप लोगों का। जी सर, सभी इसमें अलग अलग उसमें काम करते हैं सर हम लोग। चलिए, जो बना रहे हैं सब डिमांड खूब आ रही है जी। सब आपका सामान बाजार में चला जा रहा है? जी सर, बहुत अच्छा जा रहा है सर। जैसे हमारे पहाड़ी उत्पादों का भी काम करते हैं हम, जैसे मडवा हो गया, हमारा झुंगरा हो गया और भट्ट हो गए, हमारे गौहत हो गए, इसका भी हम एग्जीबिशन लगाते हैं और गांव में हमारी अच्छी उन्नति भी हो रही है सर इसकी वजह से। मड़वे का आटा बेच रहे हैं कि कुछ और भी बेचते हैं? कुछ बनाते भी हैं? सर, उसके बिस्किट भी बनते हैं
और मडवे का हमारा मशरूम, ये क्या कहते हैं वो, मोमो भी बनते हैं सर इसके, और इसका सूप भी बना रहे हैं मशरूम का। अच्छा, मशरूम का सूप बना रहे हैं। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा अगला नमस्कार। जनपद है जनपद बागेश्वर। जनपद बागेश्वर से हमारा टपकेश्वर महादेव स्वयं सहायता समूह के सदस्य यहाँ पर हैं, श्रीमती दया दानू और उनके सदस्यगण। आप अपना परिचय दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। पहला, मैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, ब्लॉक कपकोट और ग्राम सभा बोरबल्लड़ा, न्याय पंचायत बदियाकोट से हूँ। पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमको यहाँ पे आने का इतना बड़ा अवसर दिया, अपनी बातों को रखने का, जो हमारा उत्पाद है यहाँ पे लाने का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत 2023 में जो योजना चलाएगी, हमारे जो लोकल उत्पाद हैं उनको एक मार्केटिंग देगी। पहले हमारे उत्पादों को उतना लोग नहीं जानते थे, ना ही हम मार्केट तक पहुंचा पाते थे। इस योजना के अंतर्गत हमारे जो स्टॉल लगाए गए उसमें हमको काफ़ी मुनाफा हुआ। महिलाओं को अपने उत्पादों को एक नाम दिया गया और जगह पर पहुंचाने का कार्य ठीक से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे महिलाओं द्वारा एक जैसे सीजनल खेती वो तो होते रहती है, उसके साथ साथ मुख्य कार्य हमारे क्षेत्र में कुटकी का हो रहा है। वो एक हिमालयी औषधि है, उससे मेडिसिन बनता है। उसकी डिमांड मार्केटिंग से लेके कंपनियों तक होती है। इस बार हमने उसका कार्य RF, CIF और CCL उठा के कार्य शुरू करा था 56 महिलाओं के साथ। उसका हमारा लाभ हुआ था 3 लाख का। उसके बाद हमने 200 महिलाओं के साथ काम करा तो हमारा 27 लाख का बेनिफिट आया था। इस बार हमने 400 महिलाओं के साथ कार्य करा तो 1 करोड़ का बेनिफिट आया था। बहुत बधाई आपको। आप लोग तो लखपति वैसे ही हो गई, फिर सब ग्रुप करोड़पति। आपके सहयोग से और विभाग के सहयोग से। सबसे पहले बात तो यह है, पहले महिलाओं को एक स्थान नहीं दिया जाता था, नाम नहीं दिया जाता था। जब से NRLM समूह में जुड़ी महिलाओं की एक पहचान मिली कि समूह की सदस्य हैं। पहले घरणी तक ही सीमित रहते थे, अब देश भर में समूह की महिलाओं के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा वो हमसे नहीं मिल सकता था। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही विभागीय जितने भी सपोर्ट सहायक रहते हैं हमारे कार्य में सहयोग करने के लिए, हमारे साथ तत्पर खड़े रहते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और अपने साथ जितनी भी महिलाएं हैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। वो मेरे साथ हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। धन्यवाद सर। और कोई सुझाव तो नहीं है आपका? बस सर, जो ये हमारा कुटकी था उसमें हम अभी तक तो मतलब थोड़े बहुत कंपनी को तो दे ही रहे हैं। हमको अगर अच्छे बायर मिल जाए आपके सहयोग से तो हमारी मार्केटिंग में और ज़्यादा सहयोग हो सकता है सर। और महिलाएं काफ़ी इच्छुक हैं इस चीज़ में कार्य करने के लिए, मुनाफा भी काफ़ी है। पहले हमारे यहाँ पे ये पारंपरिक खेती तो होते रहती थी, उसके साथ हमारे जो ये जानवर हैं वो खेती नष्ट कर देते थे, तो फिर मन नहीं लगा रहता था। बंजर भूमि हो गई थी, 30 साल जो भूमि बंजर हो गई थी उसको आबाद कर दिया। एक कुटकी जो चीज़ है सर, उसको जानवर भी नष्ट नहीं करते क्योंकि इसका स्वाद जो होता है बहुत कड़वा होता है, तो बच रही है सर। अच्छे खरीदार चाहिए मतलब आप लोग? जी जी सर, वही। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छे खरीदार के लिए बात करेंगे, मैडम बात करेंगी अभी। चंपावत से श्रीमती हेमा उपाध्याय और उनकी टीम है। आप संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और कोई सुझाव हो तो वो आप देंगे। श्रीमती हेमा उपाध्याय, जनपद चंपावत। सर को मेरा नमस्कार। मैं राज्य स्तरीय संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम हेमा उपाध्याय है, मैं एग्रो टूरिज्म पे काम कर रही हूँ। 2021 से पहले मैं दिल्ली पे थी। 2021 के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि रिवर्स माइग्रेशन पे काम करना चाहिए। जो मेरी 60 नाली ज़मीन थी हमने उसको उपजाऊ बनाया
और एग्रो में मेरे पास पॉली हाउसेस हैं उद्यान विभाग से, और मेरे पास गौशाला है जिसमें मैंने समूह से 5 लाख का लोन लिया विदाउट इंटरेस्ट, उसका भी मैंने यूज़ किया और जो पूरा हो चुका है। इसके बाद मेरे पास आंचल डेयरी से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करती हूँ। मैं और मेरे द्वारा समूह की महिलाओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। इसके अलावा मैं छोटी छोटी जैसे गोबर की लकड़ी पे अभी मैं काम कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जंगल ना जाए, गोबर की लकड़ियों को आप गोबर को यूज़ करके उसकी लकड़ियाँ बनाएं। तो एक मैं डेमो तैयार कर रही हूँ, जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं उसको ब्लॉग में प्रस्तुत करूँगी। और इसके अलावा अभी मेरा एग्रो टूरिज्म पे होम स्टे पे मेरा मई और जून पे पूरा लगातार पूरा फुलफिल था, लेकिन बरसात के कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे 100 मीटर तक मेरा क्या है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी डेयरी है वहाँ से नीचे रोड तक एक पाइपलाइन के थ्रू दूध का संचार करती हूँ, जिससे कि क्या है कि गांव वालों को भी दिक्कतें ना हो और मेरा काम भी हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को हमें इग्नोर करना चाहिए। और जितनी भी योजनाएं हैं मैं उसका पूर्णतः लाभ ले चुकी हूँ। जैसे होम स्टे है, दीनदयाल उपाध्याय योजना, उसमें विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं और मैं उनको अब से घर पे बने हुए उत्पाद का कितनी आपकी कितनी इनकम हो जा रही है? सर मेरी इनकम अभी 4 लाख से ज़्यादा है और 100 लीटर दूध है मेरे पास अपना। 20 से लेके 25 गाय बछड़े हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। चमोली। हेमा जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि समस्या का समाधान भी खुद ही निकालना है। जी सर। बहुत अच्छा, मेरी बहुत बधाई आपको। थैंक यू और सर। अच्छा है आपको देखकर और लोग भी जो है हमारे रिवर्स पलायन करेंगे अब, क्योंकि जी सर, इससे पहले हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। जी सर। बहुत हम लोग रोजगार स्वरोजगार इच्छा शक्ति अगर हमारी अच्छी है, मजबूत है, जी सर। तो सच में बहुत सारे काम हमारे सामने जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी सर, मैं और मेरे हस्बैंड इन्होंने अदानी पावर में काम करते थे, उन्होंने वो छोड़ के हमारा जो बुजुर्गों की ज़मीन थी 60 नाले, उस पर हमने काम करने की सोची। क्योंकि कोविड के दौरान क्या होता था कि एक कमरे में बंद रह के वो हमने जाना कि अपना घर अपना राज्य होता है। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद चंपावत से। आप चमोली से श्रीमती रेखा देवी, आप अपनी बात को संक्षिप्त में यहाँ पर रखने का कष्ट करेंगे। चमोली। नमस्कार महोदय, मेरा नाम रेखा नेगी चमोली से। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना बड़ा मंच दिया और हम महिलाओं को भी मंच पर आमंत्रित किया, धन्यवाद सर। इसी के साथ जो स्टॉल लगते हैं उसमें हम अपना स्थानीय उत्पादन को लेकर जाते हैं। साथ ही सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आप जो हम भराड़ीसैंण में जो सत्र चलता है उस सत्र में हम अपना स्टॉल लगाते हैं और उस सत्र में एक ही दिन में हम 9 से 10 हज़ार के बीच में कमा लेते हैं सर। और वो भी मंडुआ झंगोरा अपना ही मोटा अनाज जो होता है उसी का वितरण होता है वहाँ पर। और सर हम जो महिला मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है उसके तहत हमें बाजार, आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, उसके तहत हमें बाजार उपलब्ध हो जाता है और साथ ही में ही हमें हर अवसर पर एक बाजार का जो हम सोचते हैं कि हम अपना उत्पाद कैसे बेच पाएँ उसका हमें बहुत लाभ मिल जाता है सर। बहुत अच्छा रेखा देवी जी, आपको भी और आपके पूरे समूह को मेरी तरफ से बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग सब लोग आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है। जी सर। और कोई सुझाव आपको लगता है तो वो बताइए, कोई अगर बात हो तो। ठीक है, सब कोई परेशानी तो नहीं है ना? धन्यवाद जी सर, परेशानी तो नहीं है, लेकिन सर एक सुझाव है कि आप जो सत्र भराड़ीसैंण में लगता है तो ऐसे ही लगता रहे जिससे हमारा भी रोजगार बढ़ता रहे सर। चले, नहीं बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है, जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब देहरादून जनपद से श्रीमती किरण राणा और एकता एसएच जी, आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें और कोई सुझाव हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किरण राणा है और हमारे सहसपुर ब्लॉक से हूँ सर। मैं मशरूम का काम करती हूँ और मेरा बैंक सखी भी हूँ मैं। सर आपने सशक्त बहना प्रोग्राम जो चलाया है वो बहुत ही अच्छा चलाया है। उसके द्वारा हमें बहुत सारे स्टॉल मिलते हैं, जगह जगह हमें काम मिल रहा है। सचिवालय में मैंने 2-3 बार अपना स्टॉल लगाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और NRLM टीम का और हमारी BMM मैम का और सचिव मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद किरण जी। अच्छा चल रहा है आप लोगों का? जी सर, 34 महिलाएं काम कर रही हैं मेरे साथ मशरूम का, मुझे बहुत देख बढ़िया। के। रायपुर वालों का तो बहुत अच्छा है। जी सर। चलिए, और कोई धन्यवाद। वहाँ पर आपका कोई परेशानी तो नहीं है? सर कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी महिला बैंक बने, क्योंकि जब 10 लाख से ऊपर लोन की दिक्कत आती है तो बैंक में हमें परेशानी होती है और महिलाएं फिर पीछे हट जाती हैं। ठीक है, ठीक। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। देहरादून। अब हरिद्वार जनपद से उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह से श्रीमती छवि, आप अपनी बात को रखें और अपना कोई सुझाव हो तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें। श्रीमती छवि। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। सर मैं जिला हरिद्वार से खानपुर ब्लॉक से उसकी उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। जी सर, बताइए। मैंने रेस्टोरेंट का वो किया है सर, उत्साला काम किया है। चलिए, कितने लोग आए हैं आज आप लोग? सर हम 2 लोग हैं यहाँ पे। 2 लोग आए हैं। हाँ जी। चलिए, अच्छा चल रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, बहुत अच्छा चल रहा है। आपके से हमें 10 लाख का लोन कराया था, उसमें 6 लाख की सब्सिडी मिली है सर। वाह, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बधाई। आगे बढ़ाइए आप लोग। धन्यवाद। धन्यवाद। हरिद्वार से अब हम नैनीताल जनपद से कालिका स्वयं सहायता समूह से श्रीमती किरण जोशी और उनके समूह, आप अपना माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखें और कोई सुझाव हो तो अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं किरण जोशी और हमारी साथ आई सभी महिलाओं की तरफ से थोड़ा ये माइक थोड़ा और आगे कर लीजिए आपके पास ना। बहुत बहुत प्रणाम। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने ग्रामीण विकास का, जिनकी वजह से आज हम महिलाएं जो घर पे भी नहीं बोल पाती थी, यहाँ खड़ी होकर इतने जोश और आत्मविश्वास से बोल पा रही हैं। और उन्हीं के जो हमारे विभाग ने जो हमको सहयोग किया है, हमारे कालिका समूह को, जो हम महिलाएं शुरू में हम 25 रुपया एक हफ्ते से लेके 100 रुपया महीना हम जमा करती थी, हमको विभाग से 10,000 का RF दिया गया और हम महिलाओं ने उस 10,000 के RF से आज 5 साल में हमारा जो टर्नओवर है 20 लाख रुपया 1 साल का है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने विभाग का, जो हमारे हल्द्वानी में और यहाँ के 13 जिलों में सरस मार्केटिंग सेंटर है, उसी मार्केटिंग सेंटर में हम लोगों का 8 लाख रुपये सालाना का टर्नओवर होता है। और हम लोगों ने जो काम किया, पिछौड़े से शुरू काम किया है। पिछौड़े में हम जो परंपरागत हमारे पिछौड़े होते थे, जो पहले 8 आने और 1 रुपया से बूटी बना के बनाया जाता था, उस पिछौड़ों को हमने दोबारा शुरू किया है, जिसकी मांग हमारे भारत में ही नहीं बल्कि दुबई से भी और अमेरिका से भी आई। तो हम महिलाओं को एक बहुत अच्छा सा रोज़गार मिला है। अब हम महिलाओं ने ये तय किया है, आने वाला जो नंदा देवी महोत्सव है उसमें हम पूर्ण रूप से हमारे समूह को 10 लाख का जो लोन दिया जाएगा, उसमें हम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ हमारे समूह की जो महिलाएं हैं रेशम के उत्पाद बना रही हैं। और मैं बहुत गर्व से ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगी, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत में पहली बार नैनीताल जिले के हल्द्वानी से हमने रेशम की पेंटिंग का शुभारंभ किया, जो पूरे भारत में पहली बार सिर्फ हल्द्वानी में ही हुआ है। और जिसमें 9 महीने में हम महिलाओं ने 8 लाख रुपए का बिजनेस किया है और बहुत अच्छा। एक महिला को 10,000 रुपये महीना की उसमें इनकम हुई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि जो हमारी पेंटिंग्स हैं उसका कैटलॉग भी मैं लाई हूँ। और अभी हमारा यहाँ पर 8 मार्च को जो हमारा किसान महिला सम्मान हुआ था, उसमें हमारे कृषि मंत्री जी द्वारा वह पेंटिंगें मंगाई गई थी और यहाँ पे बांटी भी गई थी और बहुत सबको पसंद आई थी। मेरी एक आपसे निवेदन है, अगर उसमें हम लोगों ने ढोल दमाव हो गया, रणसिंगा हो गया, नंदा सुनंदा होगी, जागेश्वर धाम हो गई, इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई हैं, अगर हमारे किसी पर्यटन विभाग में या किसी हमारे सरकारी ऑफिसों में लगाई जाएं, तो इससे हमारी महिलाओं को एक अच्छा रोज़गार भी मिलेगा। और शायद मैं चाहती हूँ कि जो उत्तराखंड के किसान हैं जो रेशम का काम करते हैं, उनके लिए भी, पर्यटन विभाग के लिए भी और हमारे समूह के लिए भी एक आने वाले समय एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद नैनीताल।
अब हमारा जो अगला जनपद है पौड़ी गढ़वाल, उससे चंडी एसएचजी से श्रीमती हिमला देवी और उनके समूह के सदस्य आप अपनी बात रखेंगे और अपना जो भी सुझाव होगा वो भी रखने का कष्ट करेंगे। जी बताइए। नमस्ते बिमला जी। आदरणीय मुख्यमंत्री सर को मेरा नमस्कार तथा नमस्ते। सभी अतिथिगण को भी मेरा सादर प्रणाम और सभी दीदियों को भी मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हिमला नेगी है, मैं ग्राम गंगा भोगपुर मल्ला से हूँ, यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से। तो सर जैसे अभी हेमा उपाध्याय मैडम ने बताया था माइग्रेशन के बारे में, तो मैं भी वही कहना चाहूँगी कि मैं 2021 तक हम लोग हिमाचल में रहते थे और 2021 में क्योंकि सभी को पता है कि कोरोना के कारण सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो उनमें हम भी कहाँ रहती थी उससे पहले? सर हिमाचल में। हिमाचल में। अच्छा। जी सर। तो हम 2021 में लास्ट में यहाँ पे आए, तो उस समय हमारे पास क्योंकि कोरोना के कारण सारा व्यवसाय हमारा ठप हो गया था, तो हम यहाँ पे आए और मैं एक एसएचजी से जुड़ी सर, चंडी एसएचजी से। तो मुझे लगा कि 100 रुपये जो है महीने का होगा बचत, बस इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा मतलब ना। लेकिन जब हमने उससे जुड़े सीसीएल हुआ तो इतनी अच्छे से सीसीएल वगैरह से हमने अपना घर चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सर। उसके बाद में संगठन से जुड़ी, मेरे संगठन का नाम गंगा माता ग्राम संगठन है सर। उससे जुड़े वहाँ पे भी जो है हमें वित्तीय सहायता मिली सर, कि जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं, चाहे वो गाय वगैरह लेने के लिए है, तो उससे भी हमें लाभ मिला। और धीरे धीरे करके अब जो है एक एनजीओ से हमारा थोड़ा सा हेल्प मिली और हमने जो है अपने संगठन से लेके एक बेकरी खोली है सर, जो अभी जो है 3 महीने पहले ही हमने जिसका प्रशिक्षण लिया, तथा अभी जो है हम उसमें सीख रहे हैं सर। क्योंकि हम इतना नहीं बता सकते कि अभी हमें बहुत ज़्यादा वित्तीय लाभ हो रहा है उसमें, लेकिन क्योंकि हमारी महिलाएं अभी सीख रही हैं सर उस चीज़ में, तो हमारी जो हैं 10 महिलाएं उसमें काम करती हैं। हम जो हैं पहाड़ी उत्पादों से बने हुए जो है बेकरी, बिस्किट, क्रीम रोल, ब्रेड वगैरह बनाते हैं सर। और धीरे धीरे करके हमारा मार्केट बन रहा है सर, तो जिससे हम महिलाओं को 8,000 रुपये हर महीने जो है तनख्वाह देते हैं। तथा जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं जो समूह से जुड़ी हैं, जिन्हें वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, वो उससे लाभ उठा रही हैं सर। और हमारी नर्सरी भी हैं, तथा हमारे संगठन से जो और महिलाएं जुड़ी हैं वो भी जो हैं वो अपनी स्तर पे या जिसको जैसा प्रशिक्षण मिला है, अचार का है या मशरूम का है, वो सारे जो है कर रहे हैं, तथा हमारे क्षेत्र में इससे लाभ हो रहा है सर। ये सब सर जो है, जो आपने ये हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं सर। चलिए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो काम शुरू किया है उस काम को बहुत आगे बढ़ाया है। जी सर। सर मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी सॉरी सर, कि मैंने जैसे कहा कि हम बेकरी में बहुत अच्छा करना चाहती महिलाएं, लेकिन उसमें थोड़ा हमें समस्या आ रही हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है सर कि बेकरी के लिए एक अच्छा जो है सेटअप चाहिए होता है सर, क्योंकि वो ख़राब होने का ज़्यादा वो होते हैं। अभी 1 महीने से हमारी बेकरी बंद है, तो थोड़ा हमें अगर उसमें थोड़ा सा जगह की जो समस्या हो रही है अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। ठीक है, इनका नोट करवा दीजिए, देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद पौड़ी। अब पिथौरागढ़ से जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं वो अपनी बात रखें और अपना सुझाव भी रखें। पिथौरागढ़। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा भट्ट, जनपद पिथौरागढ़ से आई हूँ और मेरे समूह का नाम हरुसैम देवता है और मैं जनपद स्तरीय फेडरेशन की अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ कम से कम 4,500 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं। और मेरा सबसे पहले मैं अपने गांव के बारे में बताऊंगी। सब्जी उत्पादन और डेयरी पे हम लोग, मेरा समूह काम कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे ज़िले का सरस मार्केट है उसको मैं संचालित करती हूँ, जहाँ पे कम से कम 2,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सामान बिक्री करती हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी ग्राम्य विकास, जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से आज हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उनके जो उत्पाद हैं उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। मैं 15 सालों से स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हूँ और जहाँ पे भी जो स्टॉल लगते हैं, चाहे बहुउद्देश्य शिविर हो, सरस मेले हों, हर जगह हमारी महिलाओं को लेके हम लोग सरस मेलों में भी जाते हैं। और उसके साथ साथ अभी बहुत अच्छा प्रयास हमारी सचिव मैम का, जिनके द्वारा हमारा जो सामान है आर्मी कैंटीन में भी जाने लग गया है
हमारा सिर्फ 1 महीने में अभी 17,000 की सेल आर्मी कैंट में ही हुई है हमारी समूह की, क्योंकि मैं जो सरस चलाती हूँ पूरे 8 के 8 विकास खंडों का सामान बिक्री करते हैं हम लोग सरस में। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपने विकासखंड अधिकारी को नहीं जानती थी, डीएम सर को नहीं जानती थी, आज हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग इतनी अच्छी जगह पे आके माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, और अच्छा काम करिए आप लोग, इसके बाद और आगे जाएंगे आप। धन्यवाद पिथौरागढ़। अब मैं रुद्रप्रयाग से हमारे जो समूह के महिलाएं यहाँ पर आई हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपनी बात रखें। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से प्रणाम और धन्यवाद सर कि आपने हमें इतना बड़ा मंच दिया है और मेरे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरस रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है सर। और मेरी जो वार्षिक आय सर 1.5 लाख रुपये है और हम पहाड़ी जैविक उत्पाद रेस्टोरेंट में बनाते हैं। और सर हमारे द्वारा त्योहारों पे मंडुआ की मिठाई और सर आट से रोट वगैरह ये भी बनाए जाते हैं सर, जिससे अभी रक्षाबंधन में हमने 50,000 रुपये की मंडुआ की मिठाई और 8 से रोट 40,000 रुपये के हमने बिक्री किए हैं। इसी हफ्ते जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम चला है स्टॉलों के माध्यम से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हाँ। सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम सर गीता पैलडा है और मेरे समूह का नाम जय माँ वैष्णो स्वयं सहायता समूह है। रुद्रप्रयाग आप परिचय तो हो गया है, अगर कुछ कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सॉरी सर, सर अभी वर्चुअल माध्यम से आपसे बात हुई थी सर मेरी, और रुद्रप्रयाग से जो सर हमने आपको दिखाया था कि जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, मंडुए की जो बर्फ़ी बनाई है और जो पहाड़ी मिठाई अरसे और रोट बनाई हैं सर, हम आपको देना चाह रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। आइए। जो चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों बहुत का, धन्यवाद। शुभकामनाएं। अगला जनपद, नेक्स्ट जनपद टिहरी गढ़वाल। आप अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे टिहरी गढ़वाल से। हेलो, रंजना रावत, श्रीमती रंजना रावत। धन्यवाद सर। सभी लोग तालियों से अभिनंदन करेंगे। रुद्रप्रयाग की जो ये टीम है आपके द्वारा जो अपने उत्पाद हैं वो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाए जा रहे हैं। जोरदार तालियों से सभी इनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। सभी समूह के सभी सम्मानित महिलाओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो हमारी अगला जनपद है टिहरी गढ़वाल से, आप हाँ, ये समय की कमी को ध्यान में रखते हुए टिहरी से जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं, रंजना रावत जी, आप अपनी बात को रखने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, मेरा नाम रंजना रावत है, मैं टिहरी जिले के कीर्तनगर ब्लॉक से आती हूँ। मेरे समूह का नाम खुशहाल स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर चंद्रबंदी क्लस्टर है। हाँ, अपनी बात रखिए जी। क्या क्या उत्पाद आप बना रहे हैं, कैसे? सर, हम फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं और मेरे साथ हमारे समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और मैं IPRB के पद पर भी कार्यरत हूं, जिससे मैं और महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूं। और हम फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं जिसमें अचार, पापड़, जूस
हर्बल टी और पापड़ वगैरह बनाने का काम करते हैं। हम ऑर्डर पे भी अपना उत्पाद बनाते हैं और मोटा अनाज को भी प्रमोट करते हैं। मैं 3K आउटलेट भी चलाती हूँ। और सर, आपके द्वारा जो ये सशक्त बहना उत्सव योजना चलाई जा रही है सर, इससे हमें बहुत लाभ मिला है। हम अपने लोकल जितने भी मेले होते हैं और सरस होते हैं अपना स्टॉल लगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं मेरी आप लोगों को, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, है ना। उधम सिंह नगर से सुश्री प्रीति राणा, आप अपनी बात को संक्षेप में रखें, समय को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही है, अब आइए। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रीति राणा है, मैं सितारगंज ब्लॉक उधम सिंह नगर से हूँ। सर, मैं किशोरी समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। खेत में मजदूरी करके आजीविका चलानी पड़ती थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह का गठन 2024 में किया गया, जिसके द्वारा मूंछ घास का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद सर हमारी स्थिति में सुधार आया और मूंछ से बने। आप कितना कमाती हैं अब? सर 4 से 5 लाख इनकम हुआ है। और समूह की बधाई, आपको शुभकामनाएं। अगला क्या क्या बना रही हैं? सर, ये मूंछ घास में जैसे हमारा हो गया टोकरी, बास्केट और हैंड वो मिरर फ्रेम इत्यादि सामान बनाते हैं हम लोग। और अपनी समूह की 5 समूह महिलाओं को मैंने रोजगार प्रदान किया है। बहुत अच्छा प्रीति जी, अपनी तरह और लोगों को बनाना है। ठीक है, जोरदार तालियां उधम सिंह नगर के लिए। धन्यवाद। अब आखिरी जो जनपद है उत्तरकाशी, वहां से श्रीमती सोनिका अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे। जनपद उत्तरकाशी। बाकी महिलाओं से अनुरोध है कि अपने स्थान पर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम एवं आज के उद्यमशाला में सभी दीदियों का स्वागत और मेरा प्रणाम। मेरा नाम सोनिका है, मैं उत्तरकाशी जिले से डुंडा ब्लॉक से आई हूँ। सर, सबसे पहले सितंबर 2018 में मेरे समूह में जुड़ी, रेणुका स्वयं सहायता समूह में, जिसमें मैं अध्यक्ष पद पे हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद जब हमें RF 10,000 रुपये और CIF 55,000 रुपये और CCL से मैंने 2 लाख रुपए लेकर और खुद का अंशदान 25,000 रुपये लगाकर मैंने 5 अच्छी नस्ल की गाय खरीदी, जिससे मैंने अपना रोज़गार शुरू किया डेयरी का, और उसके साथ साथ में सब्जी का भी शुरू किया। तो मुझे पशुपालन विभाग से भी सहयोग मिला सर, और रीप परियोजना से भी मुझे 30,000 रुपये प्राप्त हुए, जिससे मुझे एक रेफ्रिजरेंट वैन भी मिली, जो हमारा दूध और हमारा जो सब्जी है उसको मार्केट तक पहुंचाने का। हम तो उत्पाद तैयार कर लेते सर, लेकिन उसका विपणन अच्छे से नहीं हो पाता। अब हो रहा है विपणन? जी सर, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 2023 के बाद से हमारा जो भी स्थानीय हमारे बाजार हैं, हमारे मेले हैं, सरस मेले हैं, हमारे जो 4 धाम में से 2 धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में हमारे आउटलेट हैं, वहाँ पर हमारे जो भी सामान होता है सर, तो हम आउटलेट में भेजते हैं। और हम लोग हाट बाज़ार भी लगाते हैं सर, वहाँ पे हमारा जो सब्जी का है हम उसको वहाँ पे लगाते हैं। और हमारे यहाँ पे भोग भी बनाते हैं सर हम। इसमें हमारे यात्रा सीजन में इसमें हमारा जैसे गंगा जल हो गया, केदारपाती हो गया, और हमारे यहाँ पे चुनरी हो गई, तो ये चौलाई के लड्डू ये भोग तैयार करते हैं सर। तो सर हम आपको भेंट करना चाहेंगे। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं मेरी, और अच्छा करिए आप लोग। आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, जो धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद सभी जनपदों से यहाँ पर उपस्थित महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। अब संवाद कार्यक्रम के पश्चात मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना में आज जो शुभंकर और लोगो यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, उसके लिए आप यहाँ पर मंच से उसका शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानित विधायकगण तालियों के साथ सभी इसका स्वागत करेंगे। अब इसका जो शुभंकर है, जो कि उद्यमी दीदी के नाम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हमारे पर्वतीय
जनपद की जो है संस्कृति और वहाँ के उत्पादों की ये एक प्रतीकात्मक प्रतिबिंब है। इसके बाद हाउस ऑफ हिमालय के जो वेबसाइट है ई कॉमर्स पोर्टल 2.0 उसका यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा। मैं अनुरोध करूँगा महोदय से कि इस नई वेबसाइट को लॉन्च करने का कष्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियों के साथ सभी इस नए वेबसाइट के लॉन्च के शुभ अवसर पर धन्यवाद। अब यहाँ पर हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत जो नए प्रोडक्ट आज यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री और सम्मानित विधायकगणों से कि इन प्रोडक्ट का यहाँ पर को लॉन्च करने का कष्ट करेंगे। इसमें जो हमारे नए प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं, सभी लोग तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर के जो नए प्रोडक्ट हैं इनका स्वागत करने का कष्ट करें, क्योंकि आप ही के माध्यम से ये प्रोडक्ट हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से आगे मार्केट के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, जिसमें एरोमेटिक वेलनेस बॉक्स है, हर्बल इन्फ्यूजन बॉक्स है, इको प्रिंटेड स्टॉल्स हैं। जो ये इको प्रिंटेड स्टॉल हैं ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के जो पुष्प हैं उनके रंगों से ये तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 4 प्रकार के जो नमक हैं, जिसमें बुरांस नमक, चौरू नमक, पहाड़ी नींबू नमक और शी बख्तौर नमक का यहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। सिंगाड़ा के आटा बिस्कुट जनपद हरिद्वार के धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सम्मानित विधायक गणों का कि हमारे इन नए प्रोडक्ट हाउस ऑफ हिमालय का आपके द्वारा यहाँ को लॉन्च किया गया। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, उत्तराखंड की मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं उगती, यहाँ हुनर उगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के इस सम्मेलन कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमारे समूह के समस्त बहनों को देने का कष्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संवाद एवं सम्मान समारोह में मंच पर आसीन हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खजान दास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती राधिका झा जी, आयुक्त अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा पाल जी, झरना कमठान जी एवं सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश के कोने कोने से आई हुई सभी हमारी विभिन्न समूहों को संचालित करने वाली सभी हमारी बहनें, मैं आप सभी का आज यहाँ पर मुख्य सेवक सदन में उपस्थित होने पर आप सब पधारे हैं यहाँ, और आप सब ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव और कैसे शून्य से शिखर तक पहुँचा जाता है। सच में आप सब की कोई जो कहानी है या आपने जो काम किए हैं उसको सुनेगा तो सचमुच आपसे प्रेरित होगा। ऐसी मेरी सभी बहनों का मैं यहाँ पधारने पर अपनी ओर से सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये हम सबके लिए आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जहाँ एक ओर हमने आज प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को और अधिक सशक्त बनाने हेतु इसके शुभंकर और लोगों का भी आज हमने यहाँ पर लोकार्पण किया है। वहीं हाउस ऑफ हिमालय
ब्रांड के नए उत्पादों को लॉन्च करने के साथ साथ हाउस ऑफ हिमालयाज ई कॉमर्स पोर्टल 2.0 का भी शुभारंभ आज किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल न केवल हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को और अधिक सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर नेतृत्व और नवाचार की दिशा में भी अग्रसर करेगी। उन्हें सच में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार होगा। और हमारे शास्त्रों में भी नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है, स्त्रियाम तु रोचम मानायाम सर्व तदोचिते कुलम तस्याम तरोच मानायाम सर्वमेव न रोचत। अर्थात नारी की प्रसन्नता में संपूर्ण कुल प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए आप लोगों का हमेशा प्रसन्न रहना सबके लिए बहुत आवश्यक है ना? है कि नहीं है? अगर आप लोग प्रसन्न रहेंगे तो सभी प्रसन्न रहेंगे। अरे अपने बारे में भी इतना सोच रहे हैं आप। तो इसलिए आप लोगों को स्वयं भी प्रसन्न रहना है और सबको भी प्रसन्न रखना है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के मंत्र को, उसके साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु देश के अंदर निरंतर कार्य हो रहे हैं। चाहे महिलाओं को आज लोकसभा या विधानसभा में 33% का आरक्षण देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ करना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे की धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना हो, या फिर ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाना हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेकर मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित किया है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न वो केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को भी सशक्त बनाने का काम करती है। जैसे मैं देख रहा था, बहुत सारी बहनों ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत सीमित संसाधनों में काम शुरू किया और इतना शानदार काम करते करते आपने एक बड़ा इसका विस्तार कर दिया। और जहां स्वयं का आप लोग रोजगार कर रही हैं, स्वयं के रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी आप सबके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता, नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को अधिक से अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी 2 साल पहले सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू करी थी और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का भी काम किया है। आज जारी होने वाले शुभंकर और लोगो मुख्यमंत्री उद्यम शाला योजना के अंतर्गत आपके द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता का ये प्रतीक बनेंगे। साथ ही ये उपभोक्ताओं के विश्वास और आपके ब्रांड को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हम आगामी 3 वर्षों में 15,000 से अधिक उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेंगे। यानी कि कैसे उनको काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से अपने उत्पादों को बनाना है, कैसे उनकी पैकेजिंग करनी है, कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। इसके अंतर्गत उन्हें पूरी तरह से कानूनी और लाइसेंसिंग सहयोग, कोवर्किंग स्पेस, निवेश सहायता और स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक के विपणन के लिए
एक मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने तथा हमारी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत हम करीब 35 उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज द्वारा स्पाइस बोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अमेजन और जियो स्मार्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ भी साझेदारी प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद विश्व के अन्य देशों में भी निर्यात किए जाएंगे। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 68,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। इतना ही नहीं, 7,000 से अधिक ग्राम्य संगठन, 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल भी पेश कर रही हैं। हमने 2023 में रक्षाबंधन के पर्व पर स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की थी, जिसके माध्यम से हमारी बहनों ने विभिन्न आयोजनों में 27,000 से अधिक स्टॉल लगाकर 7 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री करने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। बहनों, आप सभी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर ये सिद्ध कर दिया कि यदि मातृशक्ति को उचित अवसर मिले, उचित संसाधन मिले और सहयोग मिले तो वो न केवल स्वयं को सशक्त बना सकती है, बल्कि परिवार को, समाज को, प्रदेश और देश की विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज सभी ने जो आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है, वो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का माध्यम बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,63,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास बना दिया है। प्रदेश की मातृशक्ति द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए हमारी सरकार राज्य में उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत जहां एक और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग हेतु 49 ग्रोथिंग सेंटरों की स्थापना की गई है, वहीं इन उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेंटर, 3 राज्य स्तरीय विपणन केंद्र तथा 8 बेकरी यूनिट्स का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी सैकड़ों अस्थायी आउटलेट्स के माध्यम से महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। यही नहीं, हम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से जल्दी ही राज्य में जल सखी योजना भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़े नए कनेक्शन, बिल वितरण, वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक और नारी शक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज के अवसर पर मैं प्रदेश की सभी माताओं को, सभी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी शक्ति के साथ निरंतर कार्य करता रहेगा। साथ ही मैं आप सभी से
आज इस अवसर पर यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और भी सशक्त हो, और भी प्रभावी हो, और तेज गति से स्वदेशी को लोग अपनाएं। अपने रोज़मर्रा की जो उपयोग की वस्तुएं हैं उनमें भी हम सब ये जरूर सजग रहें, ध्यान दें कि हम स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे, स्वदेशी ही अपने घर में लगाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी माताएं और बहनें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर अपने स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगी, बल्कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने में हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब इस मानसून के मौसम में दूर दूर से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे सभी जनपदों से आई हुई बहनों को और माताओं को जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उनका सम्मान किया। हाँ, जो 13 महिलाएं हमारे इस विभिन्न जनपदों से आई हैं, श्रीमती सीमा कुमारी, ये यहाँ पर मंच के सामने आने का कष्ट करें। श्रीमती सीमा कुमारी, श्रीमती दया दानू, श्रीमती रेखा देवी, श्रीमती हेमा उपाध्याय, श्रीमती किरण राणा, श्रीमती छवि, श्रीमती किरण जोशी, श्रीमती हिमला देवी, श्रीमती रेखा भट्ट। आप मंच के सामने सभी जिन महिलाओं के नाम लिए जा रहे हैं, आप मंच के सामने आने का कष्ट करें। श्रीमती पूनम पंवार, श्रीमती रंजना रावत, सुश्री प्रीति राणा और श्रीमती सोनिका। आप सभी 13 महिलाएं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि 13 की 13 जो हमारी महिलाएं हैं जो विभिन्न जनपदों से आई हुई हैं उनका यहाँ पर सम्मान प्रशस्ति पत्र और दे करके और शॉल भेंट करके उनको सम्मानित करने किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूँगा कि हाँ, तो यहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं वो एक एक करके मंच पे श्रीमती सीमा कुमारी, सभी महिलाएं ताली बजा करके श्रीमती दया दानू, तालियां बजते रहें, सभी से मेरा अनुरोध रहेगा। श्रीमती रेखा देवी चमोली से, श्रीमती हेमा उपाध्याय चंपावत से। मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथियों से कि वो महिलाओं को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती किरण राणा देहरादून से, श्रीमती छवि हरिद्वार जनपद से, श्रीमती किरण जोशी नैनीताल जनपद से, श्रीमती हिमला देवी पौड़ी गढ़वाल से, श्रीमती रेखा भट्ट पिथौरागढ़ से, श्रीमती पूनम पंवार रुद्रप्रयाग जनपद से। सम्मानित की जा रही महिलाओं को तालियों के साथ आप स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती रंजना रावत टिहरी गढ़वाल से, सुश्री प्रीति राणा उधम सिंह नगर से, और श्रीमती सोनिका जनपद उत्तरकाशी से।
ये सभी 13 ही जनपदों की इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा हमारे इस सम्मान कार्यक्रम में हमारी विभिन्न जनपदों से आई महिलाओं का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। उनको शॉल उड़ा करके और प्रशस्ति पत्र भेंट करके बहुत बहुत अब हमारा जो इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा हमारे सचिव मैडम से और अपर सचिव मैडम से कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल भेंट करके मोमेंटो प्रदान करने का कष्ट करेंगे। सचिव ग्राम विकास महोदया माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी अपर सचिव आयुक्त ग्राम विकास श्रीमती अनुराधा पाल मैडम, हमारे विधायक श्री खजानदास जी को और सुश्री झरना कमठान मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो सविता कपूर मैडम को विधायक जी को सम्मानित करके मोमेंटो विभाग की तरफ से देने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रोडक्ट हमारी महिलाओं के द्वारा बनाया गया उससे सम्मानित किया जा रहा है। मैं विधायिका महोदया का भी सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है और श्री खजानदास जी विधायक महोदय का भी यहाँ पर सम्मान हमारे अपर सचिव मैडम के द्वारा किया जा रहा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा हमारी अपर सचिव महोदया से श्रीमती सुश्री झरना कमठान से कि वो हमारे मुख्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करेंगी। आज मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं आपके द्वारा अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। धन्यवाद सर। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक कैंट सविता कपूर मैम का और माननीय विधायक राजपुर खजानदास सर का, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको यहाँ अनुग्रहित किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सचिव ग्राम्य विकास महोदया का, सदैव की तरह जिनके अत्यंत कुशल मार्गनिर्देशन में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर इसको सफलतापूर्वक संपादित किया गया। मैं ग्राम्य विकास विभाग के समस्त उपस्थित अधिकारीगण कार्मिकगण को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण